कमाल हो गया भाई। निर्मला सीतारमण जी के बारे में कहा जाता था कि कुछ नहीं करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, तो बहुत कुछ कर दिया इन्होंने। छप्पर फाड़ के जो है मिडिल क्लास की झोली भर दी है। देखिए, लग रहा था कि मिडिल क्लास के लिए कुछ आना है, लेकिन आप नीचे वाली लाइन मत भूलिए, अगले हफ्ते आएगा नया इनकम टैक्स बिल। तो इंतजार कीजिए, अभी एक हफ्ते के बाद भी कुछ होगा। हालांकि रेट्स नहीं बदलेंगे, चिंता मत कीजिए, आपके पैसे बचने वाले हैं। देखिए, इस पे कोई दो राय नहीं है। 15 लाख रुपए तक की आवाज आई थी कि टैक्स जो है हटा दिया जाएगा, और जरूरत भी थी। जिस तरह से सरकार को जीएसटी में बम्पर कलेक्शन आ रहा है, इनकम टैक्स का कलेक्शन बढ़ गया। 10 महीने का जो डाटा आया उसके अंदर इनकम टैक्स बढ़ के कलेक्शन हुआ। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के कलेक्शन बढ़ गए। उनके बजट रिवाइज एस्टिमेट्स में भी आप देखिए तो ऑलमोस्ट जो रिकवर हो चुका है वो पैसा, जितना वो कह रही है। अगले साल के लिए भी उन्होंने जो बजट एस्टिमेट किया 26 का, वो भी आप देखेंगे तो वो 3 लाख करोड़ से बढ़ा रही है। तो इसका मतलब वो मान के चल रही है कि कंजम्पशन के वजह से टैक्स का कलेक्शन और बढ़ेगा। तो बिल्कुल उसका फायदा जो है कहीं ना कहीं मिला है सबको। टैक्स के रेट्स में भी चेंज आया, स्लैब्स भी ऊपर बढ़े। बेसिक जो था 12 लाख तक विड्रॉ कर लिया उन्होंने कि बिल्कुल जीरो टैक्स है 12 लाख तक। लेकिन अगर आप 12 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो आपको सेक्शन 87A का रिबेट नहीं मिलता। मतलब आपको स्लैब में जाना पड़ता है, आपको दूसरे सेगमेंट में आना पड़ेगा, और वहां पर 4 लाख तक जैसे टैक्स नहीं लगता। तो वो स्लैब रेट्स है। आप चाहें तो, जैसा प्रियंका जी ने कहा, कि आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हर सेगमेंट को कुछ ना कुछ बच रहा है। इवन 25 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो आप 1,90,000 रुपए बचाते हैं। तो ये अच्छी खासी एक सेविंग है। और वो सेविंग कहीं ना कहीं, मैं अभी सुन रहा था इनको इक्विटी पर, कि अल्टीमेटली ये पैसा मार्केट में ही जाना है। तो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने ठीक कहा कि ये जो बजट है ये इन्वेस्टमेंट पर है। पर मैं एक बात की और तारीफ करना चाहूंगा जो मेरे अभी कुलीग ने कही, कि उन्होंने फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल किया है। ये 1 लाख करोड़ का मतलब रिस्क लेने के बाद भी उन्होंने अपने भी खर्चे घटाए, मतलब सरकार ने अपने खर्चे भी घटाए हैं। और वो 9% से हम 4.5 पे आए हैं। सर, आपको भूलना नहीं चाहिए कि हम कहां से घटते हुए कहां आ रहे हैं। ऑलमोस्ट अपने एक्सपेंसेस को 50% कर दिया। फिस्कल डेफिसिट जो है इतना कम हो चुका है। ये आप देखिए, आप 21 से आप देखेंगे तो बिल्कुल आधा हो गया है। तो ये आधे से भी कम, शायद 4.7 पे आधा होता है। तो आप ये देखिए कि इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ हमारे से ही टैक्स ले रही थी, अपना भी साथ साथ कहीं ना कहीं। क्योंकि जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं, टैरिफ लगा दिया जाएगा, ये होगा, तो आपको डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक रिसोर्सेज ढूंढने होंगे ताकि आप अपने सेल्फ रिलायंस पे काम कर सकें। आत्मनिर्भर, जिसको उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर तभी हम हो सकते हैं। उन्होंने पहले ही शब्द इस्तेमाल कर दिया था कि ये बजट ज्ञान के लिए है। तो ज्ञान से जो उन्होंने एक्रीमन बनाया था, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनका ध्यान था गरीब, युवा और मिडिल क्लास के लिए। उन्होंने मां लक्ष्मी से कल ही प्रार्थना की थी, तो शायद उनकी डायरेक्ट एजेंसी थी उनके पास, तो उन्होंने उनकी प्रार्थना मां लक्ष्मी ने कल ही सुनी। 12 लाख तक नो टैक्स है, तो फिर 4 लाख के स्लैब्स की क्या जरूरत है? तो ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन, हम जब भी सरकार 87A में कुछ बदलाव करती है तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। 4 लाख एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है इनकम की, वो बढ़ के 4 लाख हो गई है। अब सिद्धांत पूछ रहे कि भाई 12 लाख तक आपने फ्री कर दी है, 4 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन क्यों? विनोद सर, ओवर टू यू। देखिए, 12 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन आयकर के अंदर प्रावधान है कि आपको रिटर्न भरनी कब जरूरी है। तो वो रिटर्न भरने की जो लिमिट है वो 12 लाख नहीं है, वो 4 लाख है। तो अगर आप 4 लाख से ज्यादा कमाते हैं और 12 तक कमाते हैं तो आपका टैक्स जो है सरकार छूट दे रही है आपको उतने टैक्स की। जैसे हमारी टेबल में हमने दिखाया 60,000 रुपए की सरकार अपनी जेब से छूट दे देती है, जिसको 1 लाख करोड़ प्रवीण जी ने कोट किया। ये वही है और जो बेनिफिट है। तो वो जो 60,000 रुपए की छूट है वो उस केस में मिलेगी अगर आपकी आय सिर्फ 12 लाख तक है। जैसे ही आप 12 लाख क्रॉस करते हैं तो सरकार कहती है अब आप बड़े आदमी हो गए हैं, अब आपको ये 60,000 के छूट की जरूरत नहीं है, अब आप नॉर्मल टैक्स रेट पे आ जाइए। तो वहां सरकार जो 12 से ऊपर कमाते हैं उनके लिए उन्होंने ये टेबल बनाया जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 0 से 4 पर टैक्स का रेट 0 है। ये नहीं कहा उन्होंने, आप ये देखिए, ये टेबल लगा दिया इन्होंने। देखिए, ये जो 60,000 लेफ्ट साइड पे दिखाया, ये जानबूझ करके दिखाया क्योंकि अदरवाइज तो टैक्स 0 है।
आपको 80,000 का फायदा हो रहा है। लेकिन सरकार कह रही है कि नए टैक्स स्लैब में भी आपका टैक्स बनता है 60,000 रुपए 12 लाख रुपए तक, पर ये हम देंगे 60,000, आपको देने की जरूरत नहीं है, हम पे कर देंगे आपके लिए या आपको छूट दे देंगे, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, हम पे करेंगे। लेकिन अगर आप 12 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो ये जो लेफ्ट साइड पे आपके टैक्स के रेट लिखे हैं 0 से 4 तक 0% टैक्स है। उसके बाद आपके टैक्स रेट शुरू हो जाते हैं। अगर आप जीएसटी में भी याद करेंगे तो आटा, कुछ ऐसी आइटम्स है जिन पर 0% टैक्स है, जैसे एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का टैक्स 0% है, तो ये नहीं कहा गया कि छूट है, तो वो टैक्स का रेट 0 है 4 लाख तक। लेकिन अगर आप 12 लाख तक कमाते हैं तो सरकार ने कहा ओके हम ये छूट दे देते हैं। ये कंफ्यूजन होता है हर बार, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के लिए सेक्शन 87A उन्होंने डाला, जिसके रास्ते से वो छूट देते हैं, क्योंकि छूट देने के लिए टैक्स कोई ना कोई सेक्शन चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं दे सकते आप। तो 87A में 60,000 रुपए की छूट मिलेगी, क्योंकि इस पे 61 का प्रोविजन नहीं है, वहां मैक्सिमम छूट 60,000 लिखी है। तो अगर आपकी आय 12 लाख से कम है तो जितनी भी कम होगी उसी हिसाब से टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि 4 लाख तक होगी तो टैक्स ही 0 है, तो सरकार को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे ऊपर आप जाते हैं तो सरकार 87A से आपको रिबेट देती है। तो ये है आपके उस सवाल का जवाब कि आपको 4 लाख के ऊपर रिटर्न भरनी है। 12 लाख तक आए हैं, टैक्स कोई 0 है आप पर। 12 लाख से ऊपर है तो बाकी के स्लैब को पढ़िए और पूरा टैक्स पे करिए। मतलब ये रास्ता है विनोद जी कि भाई जो टैक्स नेट है उससे लोग बाहर भी नहीं जाएं। 87A की रिबेट को दे दिया है तो आपको ये पाना है, ये लेना है छूट, तो आपको रिटर्न तो फाइल करनी ही है, राइट। अगर आपकी इनकम 4 लाख से 12 लाख के बीच में आ रही है, भले ही टैक्स 0 है, पर आपको इनकम टैक्स भरना है, ताकि इनकम टैक्स के दायरे से लोग जो हैं वो बाहर, मतलब सरकार को पता हो कि कितनी कमाई आप कर रहे हैं। मैं वही कहने वाला था, सरकार ये तो जाने कि आपने तो कह दिया मेरी इनकम 12 लाख है, सरकार जानेगी कैसे इस बात को? इसके लिए कि 12 लाख है तो आप रिटर्न भरेंगे, आप उसमें लिखिए 11,99,000, सरकार कह देगी ठीक है। लेकिन अगर 12,01,000 हो गया तो टैक्स ले लेगी। नहीं विनोद सर, फिर आप भाई 12,01,000 कैसे, 12,75,000 ना भाई, 75,000 हम स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो लेंगे ना। देखिए सैलरी वाला आदमी मानता नहीं है, वो कभी बिजनेसमैन को नहीं गिनता है, वो अपने 75 को जेब में डाल के रहता है कि मेरे पे 75,000 तो साइड पे रख दीजिए। बिल्कुल आपके हैं मैडम, बड़े लड़ झगड़ के आपने लिए हैं और हट गए थे, पर सरकार को देना पड़ा आपको एक वक्त पे आके। आप ही के हैं 12,75,000 सैलरीड क्लास के लिए, बट उसके अलावा अगर कोई है आप तो आपको 12 लाख ही है। उसमें भी अगर आप और जाएंगे तो मैं और डिटेल अल्टीमेटली जब भी पैसा, अगर आप इसको जो जिसके लिए हमारे देश में बात की जाती है कि 91 में हमने कुछ ऐसे काम किए थे जिसका इंपैक्ट आज दिखाई दे रहा है, और आज हम कहां आकर के हमारी इकोनॉमी खड़ी हो गई, जिसके लिए पुराने वित्त मंत्री को याद किया जाता है। तो ये आज कुछ उस तरह की दोनों बातें जो आपने कही हैं ये हमें उसी तरफ ले जा रही हैं। जब 8वें वेतन आयोग से आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी और टैक्स के रेट्स कम कर दिए गए हैं, टैक्स का स्लैब बढ़ा दिया गया है, तो अल्टीमेटली वो जो पैसा आपकी जेब में आएगा, आप उस पैसे के क्या यूजेस करेंगे? या तो आप उसको खर्च कर देंगे, खर्च करेंगे तो सरकार को जीएसटी, कस्टम ड्यूटी सब मिलता है, जहां भी आप खर्च करेंगे, आप वैट देंगे, किसी भी तरह का खर्चा करेंगे सरकार को उस पर टैक्स मिलता है। आपके खाने पर भी 5% टैक्स लगता है, तो उसमें तो छोड़ दीजिए कि सरकार हर जगह से टैक्स लेती है। अब आती है बात, आपके पास इनकम ज्यादा आ गई, पैसा सरप्लस है आपके पास, या आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में जाएंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट्स बनाएंगे या कुछ ना कुछ करेंगे, तो वो पैसा फिर से सिस्टम के अंदर जाता है, सिस्टम के अंदर फिर उससे पैसा बनता है, तो अल्टीमेटली इसको हम बोलते हैं कंज्यूमेबल मनी। तो जितना पैसा सरप्लस आपके पास होगा आप उतना ज्यादा खर्च करते हैं। खर्च करते मिडिल क्लास के लिए तो यही सिचुएशन है, वो खर्च करता है तो सरकार को उस पर कंपाउंडिंग इफेक्ट में टैक्स मिलता है। अभी तो इनकम टैक्स लगा, एक बार सरकार ने ले लिया, उसको कैपेक्स पर खर्च किया, वो डेड हो जाता है। जबकि अच्छी इकोनॉमी यही मानी जाती है कि आपके हाथ में ज्यादा पैसा दिया जाए, आप उस पैसे को खर्च करें, क्योंकि साल में हम ये मान के चलते हैं कि 3 साइकिल एटलीस्ट वो पैसा घूम जाता है, क्योंकि पैसा किसी की जेब में परमानेंट नहीं रहा, वो आता है फिर से खर्च होता है, 90 दिन के बाद वो फिर दोबारा से साइकिल में आता है, और वो फिर दोबारा से सरकार को 15%, 18%, 28% कुछ ना कुछ टैक्स मिलता है। एवरेज आप 15% लगा लीजिए, तो आप जब इस एग्जाम्पल से देखेंगे तो सरकार को 15% से 3 बार 50% टैक्स मिलता है, जीएसटी के रास्ते से, वैट के रास्ते से, इंपोर्ट करेंगे तो कस्टम ड्यूटी से मिल जाएगा,
और कितनी जगह है जहां आप ट्रैवल करते हैं, वहां पे एयरपोर्ट टैक्सेस पे करते हैं। ये सब पैसे का यूज सरकार के पास फिर से आता है और सरकार फिर इसको खर्च करती है, फिर इसी तरह से आपको जो दिया जाता है। तो आपके एक सवाल का जवाब यह है प्रवीण जी कि 8वें वेतन आयोग से आपकी सैलरी बढ़ेगी, टैक्सेस के रेट कम किए तो आपके पास सरप्लस मनी ज्यादा होगी, सरप्लस मनी ज्यादा होगी तो आप या तो ट्रैवल करेंगे, खर्चा करेंगे, खाने पीने पर खर्च करेंगे, कपड़ों पर खर्च करेंगे, या फिर आप उसकी सेविंग करेंगे, आप अपना जिसको कहा जाता है कि कट शॉर्ट करेंगे और कहीं बचाएंगे उसको भविष्य के लिए। जब आप बचाएंगे तो वो जिसके पास पैसा जाएगा वो भी फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा। तो अल्टीमेटली सरकार को एसटीटी, आप कैपिटल गेन, कहीं ना कहीं से सरकार को उस पैसे पर टैक्स मिलता है। लेकिन जब सरकार आपसे एक बार टैक्स लेती है तो ये अच्छी इकोनॉमी नहीं होती है कि एक बार में आपसे टैक्स ले लिया जाए, क्योंकि वो पैसा सिस्टम में नहीं आता और वो वन टाइम में चला जाता है। तो सरकार तो चाहती है आपको, आप याद होगा पीछे कुछ मुद्दा उठा था कि हो सकता है भारत सरकार अनाउंस कर दे इनकम टैक्स ही खत्म हो गया तो हो सकता है हम दुनिया के पहले देश हों जहां इनकम पर टैक्स नहीं लगता। तो सुनने में मजाक लग सकता है पर सरकार इनडायरेक्ट से तो टैक्स लेती है। दुबई उसका एग्जाम्पल है जहां इनकम टैक्स नहीं लगता था, अब थोड़ा सा वैट लगने लगा है। तो वो ऐसा दुबई की आप देखिए कहां इकोनॉमी गई उसके बाद। तो ये सब कुछ संभव है, पर कंज्यूमेबल मनी जितना मार्केट में दिया जाएगा, अब सरकार रिस्क कितना ले सकती है उस पर डिपेंड करता है। तो पैसे से पैसा बनता है। बनेगा।